आयत। जो आकृति किस आकृति का है? आयत का आकृति है। किस आकृति है? आयत। देखो इसको बोलेंगे लंबाई। इसको क्या बोलेंगे? इसको एल लिखते हैं, इसको बोलते हैं चौड़ाई, इसको बी लिखते हैं। अब देखो ये लंबाई होगा तो ये भी लंबाई होगा, ये भी क्या हो जाएगा इसमें? एल होगा, और ये भी क्या होगा इसमें? चौड़ाई। ये चौड़ाई तो भी क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? आयत बोलते हैं। इस तरह का होता है वर्ग। वर्ग में चारों लंबाई क्या होता है? बराबर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं भुजा। इसको क्या लिखते हैं? भुजा। चारों को इसमें भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? भुजा भुजा भुजा। इसको बोलते हैं वर्ग। भुजा का लिखते हैं ए। क्या लिखते हैं? ए। इसमें दो फॉर्मूला आएगा, वर्ग के परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल। घन में, तो घन में क्या होगा सर? घन में आएंगे तो सर क्षेत्रफल पढ़ेंगे और आयतन पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले इसमें लिख लो आयत के परिमाप बराबर, आयत के परिमाप बराबर। देखो इसका फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी। इसका फॉर्मूला हो गया आयत का परिमाप। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? एल गुने बी, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। परिमाप किसको बोले? देखो इस पूरा भाग को जोड़ देंगे, जो चारों को लंबाई है ना, इस चारों को जोड़ने पे क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। देखो तो दो क्या होगा इसमें? एल। दो एल हो गया, प्लस दो क्या है इसमें? चौड़ाई है कि नहीं? तो दो इसमें हो जाएगा बी। इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे? दो इसमें क्या बचेगा? एल प्लस बी। फॉर्मूला किसका बनता है? आयत के परिमाप का। इसी तरह वर्ग के परिमाप क्या होगा? इसमें चारों भुजा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। क्या गो ए हो गया? चार गुणे, यानी कि चार ए, यानी कि 4 गुणे भुजा लिख सकते हैं। यहां पे लिखेंगे अब वर्ग के परिमाप बराबर। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 4 गुना में भुजा, या इसमें क्या लिख सकते हैं? 4 ए। वर्ग के क्षेत्रफल बराबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, या इसको लिखेंगे ए स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं? आयत और वर्ग समझ में आ गया। इसके बाद घन में, किस में आएंगे? घन में। घन, घन देखा हुआ है? लिडो का छक्का देखा हुआ है या डाइस देखा होगा? इसी आकृति होता है घन की आकृति के, ठीक है ना। इसमें भी क्या होगा? चारों, इसमें जितना भी लंबाई सब क्या होगा? दूसरे के बराबर, इसलिए इसमें सब क्या बोलेंगे? भुजा बोलते हैं। इसमें जो लंबाई होगा सभी लंबाई क्या बोलेंगे? भुजा बोलेंगे। देखो अब इसमें तीनों फॉर्मूला बन के आएगा। घन में क्या फॉर्मूला आएगा? 3 गो। पहला देखो घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व, या इसी को बोलते हैं वक्र भी। पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला इसमें होगा 4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 गुने भुजा स्क्वायर, या 4 ए स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। इसका फॉर्मूला था 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी इसमें क्या लिख सकते हैं? 6 ए स्क्वायर। अब इसमें घन के आयतन क्या होगा? घन के आयतन बराबर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? भुजा के होल क्यू, यानी कि क्या लिख सकते हैं? ए क्यू। इतना समझ में आया कि नहीं? आयत, वर्ग और घन समझ में आ गया। इसको नोट करो, फिर इसको मतलब इसको आगे बतलाएंगे। घनाभ, बेलन, शंकु, गोला जो है इसको आगे बतलाएंगे। नोट करो इसको पहले। इसमें क्या हो गया? घनाभ हो गया, ठीक ना। घनाभ के एग्जांपल बतला सकते? क्या क्या हो सकता है? जैसे में देखा माचिस, देखा दिया सलाई, माचिस उसको कह सकते हैं। ईंट देखा हुआ है, यानी इसका अनेक एग्जांपल है, ठीक ना। देखो इससे क्या बोलेंगे? इसमें एल यानी कि हो गया लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई।
घनाभ में क्या घनाभ में क्या क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा। इतना समझ में आ गया। एल के मतलब लंबाई, बी के मतलब चौड़ाई, एच के मतलब ऊंचाई। घनाभ में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा। देखो इसमें लिखेंगे घनाभ के पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच। किसका फॉर्मूला बनेगा, घनाभ के पार्श्व बोलो तब या वक्र बोलेंगे तब। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच। और फॉर्मूला किसका होता है, ये जो फॉर्मूला होता है कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। देखो इसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एल एच। इसका फॉर्मूला हो गया घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है ना। इसके बाद लिखेंगे घनाभ के आयतन बराबर। घनाभ के आयतन बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एल बी एच, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो घनाभ इतना चीज समझ में आ गया। देखो घनाभ का किसमें आएंगे आप, बेलन में। किसमें आएंगे, देखो ये हो गया बेलन। बेलन में क्या क्या होगा, ये भाग क्या होगा, वृत्ताकार होगा। ये भी क्या है, इसका वृत्ताकार है, ठीक है ना। इसमें किसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या यानी कि आर होगा। अभी क्या होगा, त्रिज्या यानी कि आर, एच और जगह ऊंचाई यानी कि एच। इतना समझ में आ गया। बेलन में क्या होगा, आर और एच होगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे बेलन के पार्श्व या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई आर एच। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे फिर बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। देखो कुल या संपूर्ण उसी को बोलते हैं, कुल या संपूर्ण। 2 पाई आर इंटू में एच प्लस आर। इतना समझ में आया कि नहीं। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर इंटू में एच प्लस आर। अब देखो बेलन के आयतन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन, इसका फॉर्मूला इसमें क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। इतने फॉर्मूला किसमें हो गया, बेलन में। इसमें घनाभ हो गया, ये हो गया तुमको बेलन, और यह आकृति हो जाएगा शंकु। अब देखो शंकु में क्या होगा, वृत्ताकार भाग होगा। इसमें इसको बोलेंगे त्रिज्या यानी कि आर। अब देखो ये क्या होगा, इसमें ऊंचाई, इसको लिखेंगे एच, और त्रिज्या को इसको लिखेंगे एल। और ये भाग क्या बन जाएगा, पूरा भाग एक समकोण त्रिभुज बनेगा। समझ में आया कि नहीं। अब इस तीनों में एक संबंध होता है, एल एच का बराबर क्या हो जाएगा, एल एच का बराबर इसमें होगा एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। त्रिकोणमिति में पढ़ा हुआ है कि नहीं, त्रिकोणमिति में क्या पढ़ा हुआ है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा तो उसमें कर्ण क्या होता है, एच होता है, पता है कि नहीं। इसमें कर्ण क्या है, एल है, इसलिए फॉर्मूला इस तरह आ जाएगा। समझ में आ गया। इस तरह इसमें एल के मान निकाल सकते हैं, एच के और आर के मान निकाल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो शंकु के पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसमें पाई आर एल। एल का मतलब क्या होगा, त्रियक ऊंचाई। एल किसको बोलेंगे, त्रियक ऊंचाई को। एच किसको बोलेंगे, ऊंचाई को। आर किसको बोलेंगे, त्रिज्या को। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे शंकु के कुल या संपूर्ण उसी को बोलते हैं, ठीक है ना, कुल या संपूर्ण। शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू में एल प्लस आर। समझ में आया कि नहीं। यानी कि इसमें क्या जोड़ देंगे,
इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे। जैसे पाई आर है कि नहीं, जैसे हम देखिए पाई आर एल किसका फॉर्मूला होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का, इसमें जोड़ देंगे क्या, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इससे कॉमन क्या मिलेगा, पाई आर कॉमन मिल जाएगा, इसमें क्या बचेगा एल प्लस में आर। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे में देखो यहाँ पे बेलन में बना है कि नहीं, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस। अब देखो ध्यान से, बेलन में क्या वृत्ताकार भाग है, एगो दूगो, तो वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें क्या जुटेगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा 2 पाई आर कॉमन मिलेगा, इससे बचेगा एच प्लस में क्या बचेगा आर। इसीलिए वृत्त के, इसीलिए क्या हो जाएगा बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बनता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे शंकु के आयतन बराबर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। इतना समझ में आया कि नहीं। इसके बाद क्या बच गया इसमें गोला और अर्धगोला, इसको नोट करो फिर से आगे बतलाते हैं। गोला और अर्धगोला, तो गोला में क्या होगा त्रिज्या होगा, इसे क्या बोलेंगे त्रिज्या, और इसको भी बोलेंगे त्रिज्या। आया बात समझ में। गोला में ऊंचाई क्या कहलाएगा त्रिज्या के बराबर होता है, ठीक है ना। ये भी अर्धगोला होगा, इसमें क्या होगा ये त्रिज्या होगा। इतना समझ में आ गया। देखो यहाँ पे लिखेंगे गोला के पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसमें 4 पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। इसके बाद लिखेंगे गोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब हुआ गोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। गोला के आयतन बराबर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। गोला के आयतन फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू। इसको बाद आएंगे अर्धगोला में, यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोला के पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा तुमको 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना, 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोला के आयतन बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे गोला और अर्धगोला। इसके बाद इसमें चैप्टर था छिन्नक पढ़ना, छिन्नक से कोई मतलब नहीं, ठीक ना। यहाँ तो समझ में आ गया, नोट कर लो। इसको आगे बतलाएंगे आप सांख्यिकी का फॉर्मूला, नोट करो इसको।